श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। तो सब लोगों को भगवान की गोवर्धन पूजा की जयंती की सबको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक हो। ये समझना है कि ये गोवर्धन पूजा मनाते क्यों है, क्या महत्व है इस त्यौहार का। जो भी त्यौहार मनाया जाता है, जब तक आपको उसके पीछे का ज्ञान नहीं है, इसको क्यों मना रहे हैं, तब तक सब मनाना बेकार है। क्योंकि भगवान ने कहा है कि अज्ञानता पूर्वक किया हुआ कोई भी कर्म मैं स्वीकार नहीं करता। अज्ञानता पूर्वक किया गया कोई भी कर्म मैं स्वीकार नहीं करता। तो हम चाहते हैं कि जो हम पूजा करें भगवान उसको स्वीकार करें। वो तभी हो सकता है जब तुम ज्ञान पूर्वक सब चीज करो। माथा टेकना भी भगवान नहीं स्वीकारता। अगर आप अज्ञानता से कर रहे हैं, कहीं और ही जाता है। जहाँ वो जाता है वो आपके बंधनों को और पक्का करता है। यहाँ सोचते हैं मंदिर में आ रहे हैं, चलो थोड़ा बहुत तो भगवान की भक्ति करके आगे बढ़ेंगे, पर अज्ञानता पूर्वक सब काम करते हैं तो वो स्वीकार ही नहीं करता। तो जो भी काम करना है उसको जब तक आप ज्ञानपूर्वक नहीं करते, तब तक वो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक नहीं है। करते रहो, सालों करते रहो, 20 साल करते रहो, 50 साल करते रहो, पूरा जन्म करते रहो, अनेक जन्म लेके भी करते रहो। फायदा तो उसका तब होगा कि दूसरा जिसके लिए आप कर रहे हैं वो उसको स्वीकार करता है। जब वो स्वीकार में ही नहीं जा रहा तो सेवा करते रहो, अपना शरीर तोड़ते रहो। पता ही नहीं क्यों कर रहे हैं। हर आदमी अपनी मनपसंद की सेवा करना चाहता है। चाहते हो ना, कोई सेवा तुम्हें दे दी जाए तो तुम्हारे मनपसंद की नहीं है, करते हो उसको, कुड़ते सड़ते रहते हो अंदर, यार मुझे क्यों दे दी ये सेवा। साला बाथरूम में खड़े रहना है। अब तो बाथरूम में तो लोग जाते हैं, कोई सफा तो करेगा, बाहर से आएगा वो करने। जब लेटरिन तुम करने जा रहे हो, गंदगी तुम फैला रहे हो, तो सेवा करने कोई बाहर से आएगा नहीं। मंदिर के अंदर की सेवा चाहिए, लाइमलाइट में चाहिए, गुरु भाई जी के साथ चाहिए। 20 क्यों साल कर लो, 50 क्यों साल कर लो, भगवान स्वीकार करेगा एक रत्ती भर भी करेगा? नहीं करेगा। ऐसे ही अज्ञानता पूर्वक और भी हम जो करते हैं, दान भी अगर अज्ञानता पूर्वक देते हैं उसको स्वीकार करता है वो। दान देने की हमारी कितनी चीजें चलती हैं हमारे दिमाग में, कितनी ड्रामेबाजी चलती है उसके पीछे, कितना दिखावा और ढोंग चलता है। स्वीकार करता है भगवान। जिसकी सब क्रियाएं भगवान स्वीकार कर रहा है उसकी शक्ल हमारी जैसी होती है जी, उसकी शक्ल हमारी जैसी होती है? उसकी शक्ल और होती है। यहाँ से क्या पता चलता है कि कोई भी क्रिया जो हम कर रहे हैं वो शुद्ध भाव से नहीं कर रहे, इसलिए उस क्रिया का कोई फल नहीं मिल रहा। मतलब 100 में से 1% फल मिल रहा है। क्योंकि कोई भी क्रिया जो है बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाती, 1% मिल रहा है। और वो भी कौन दे रहा है? जो तुम्हारी सेवा स्वीकार करेगा वही तो देगा।
अज्ञानतावश की ये सारी सेवाएं माया स्वीकारती है। माया का क्या काम है? आपको बंधनों से मुक्त करना है, आपके बंधनों को और स्ट्रांग करना। आ रही है बात समझ? जब तक सोच समझ के आप काम नहीं करते, कोई भी काम हो, चाहे घर का काम हो, घर के भी सब काम बांधने वाले हैं। जो भी चीज़ करोगे स्वार्थ को लेके, अभिमान को लेके, ममता को लेके, बच्चों से आसक्ति को लेके, परिवार वालों से आसक्ति को लेके कोई भी काम करोगे, मुझे बताओ वो क्या तुम्हें मुक्त करेगा? है तुम्हें भक्ति में लगाएगा? भगवान की ओर लेके जाएगा? तो जो भी काम करना है उसको सोच समझ के करना है। किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, उसका पूछ लो। जब तक आप अपने मन पसंद की सेवा कर रहे हैं, ये लिख लेना कहीं पर कि भगवान उस सेवा को स्वीकार नहीं कर रहा, क्योंकि उसको आपने मन ने स्वीकार कर लिया, मन प्रसन्न है। वो सेवा नहीं दी, कोई और दे दी तो मन कुड़ता रहेगा, सड़ता रहेगा। उसको दे दी वो सेवा, मुझे नहीं दी, आएगा ना विचार कि मैं 10 साल से मंदिर में आ रहा हूँ, 20 साल से आ रहा हूँ, 5 साल से आ रहा हूँ, 1 साल से आ रहा हूँ, मुझे नहीं दी, मैं ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ वो काम करने के लिए और मेरे को नहीं दी। मुझे कहती है झाड़ू लगाओ। अरे तुम अपने अहंकार की पुष्टि करने के लिए कुछ करोगे, कर लो, पर तुम्हारे काम आएगा क्या? काम आएगा? सेवा का मतलब होता है कि जो भी चीज़ उपस्थित है, हर दिन एक डिफरेंट परिस्थिति होती है। कोई भी 2 दिन एक जैसे होते हैं? सब अलग होते हैं। उस दिन की परिस्थितियां भी एक जैसी आती हैं रोज, हर दिन की अलग परिस्थिति है। तो जिस परिस्थिति में जो भी सेवा उपलब्ध हो, उसको भगवान का कार्य समझ के करने से आपकी सेवा स्वीकार में जाएगी और आप आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही जो भी आप नाम स्मरण करते हैं या दत्तात्रेय जी के पाठ करते हैं, उसमें से सिर्फ वही पाठ स्वीकार होता है जो आपने निस्वार्थ भाव से किया है, जो आप किसी कामना को लेकर कर रहे हैं, उसका फल तो आपको मिल ही जाता है। कामनाओं की पूर्ति के लिए देवताएं सब बैठी हुई हैं। जो भी उसको स्वीकार करता है, स्तुति तो भगवान की है, पर भगवान उसको स्वीकार नहीं करता। भगवान किसको स्वीकार करता है? जो निष्कपट भाव से, निस्वार्थ भाव से जो क्रिया की जाती है, उसको भगवान स्वीकार करता है। जो भी और चीज़ें हम करते हैं सकामता के भाव से, उसमें से कोई भी चीज़ स्वीकार में जाती है?
बच्चे के लिए, पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, माँ के लिए, पिता के लिए, संबंधियों के लिए, किसी के लिए भी करते हैं, वो चीज़ जाती है स्वीकार में? भगवान स्वीकारता है उसको? नहीं स्वीकारता। उनका सारा उपदेश है कि निस्वार्थ भाव से जो भी करोगे, अपने स्वार्थ को छोड़कर। निस्वार्थ का मतलब है कि अपने स्वार्थ को छोड़कर। और हम सबसे पहले क्या चीज़ देखते हैं? अपना स्वार्थ देखते हैं। हमारे पास तो जो बचा कुचा रह जाता ना, जो हमसे खाया नहीं जाता, जो हमसे बचता है, वो देते हैं भगवान को। सुबह उठ के अपने काम करेंगे सारे, नहाने का, धोने का, बच्चों का, खाने का, पीने का, कपड़े का, लत्ते का। जब फ्री हो जाएंगे तब 1 बज गया, तो कहें यार अब कैसे जाए ना, अब नहीं जा सकते। तो तुम्हारा कुछ बनेगा जिंदगी में? सारा जीवन करते रहो, बन जाएगा कुछ है? तो भगवान को पता नहीं लगता कि तुम्हारा जो है जीवन में महत्व किस चीज़ का है। पैसे का महत्व है, परिवार का महत्व है, संसार का महत्व है, रिश्तेदारों का महत्व है, समाज का महत्व है। भगवान दिखता है ना दूर दूर कहीं, इसलिए नहीं कुछ बनता। इसलिए जन्म लग जाते हैं इस चीज़ को समझते हुए कि मैंने स्वार्थ को छोड़ के काम क्यों करना है। अभी तो यही नहीं पता कि मैं जो यहाँ पर आया हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या हम इसलिए आए हैं कि छोटे से बड़े हो जाएं, बड़े होके थोड़ा पढ़ लिख जाएं, नौकरी कर लें, शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, बच्चों की पालना कर लें, और फिर धीरे धीरे करके उनके लिए पैसा जमा करें, फिर बुढ़े हो जाएं, बीमार हो जाएं, और फिर एक दिन राम राम सत्य बोलते हैं ना जाते समय, राम राम सत्य। वो उस दिन के लिए नहीं है वो बताने के लिए कि जब भी कोई वहां जा रहा है, वो आवाज़ तो कान में पड़ती है ना। जिस राम की वो बात कर रहे हैं वो ये रामचंद्र जी नहीं है जिसकी वो बात कर रहे हैं। हाँ, जो बात जो कर रहे हैं वो रामचंद्र जी की बात नहीं कर रहे, अयोध्या वाले राम की, उनकी बात नहीं कर रहे। वो कह रहे तुम्हारे भीतर बैठा हुआ जो आत्मा परमात्मा है ना, वही सत्य है, वही जाता है साथ में, और कोई नहीं जाता। राम राम सत्य है बोलते ना। ये क्यों नहीं कहते धन ही सत्य है, पत्नी ही सत्य है, परिवार ही सत्य है, मेरे पुत्र पुत्रियां ही सत्य हैं, मेरा सोना ही सत्य है, मेरा मकान वही सत्य है। जीते जी तो यही कहते हैं ना, मरते समय वो भी दूसरे कहते हैं, हम थोड़ी कहते हैं। हम तो चित्त पड़े होते हैं वहाँ, दूसरे ही कहते हैं। अब पता नहीं किसको सुना रहे हैं, वो तो सुनने से रहा, जिसको लेके जा रहे हैं वो तो सुनने से रहा, तो खुद सुनना है नहीं, क्योंकि खुद तो भी जीवित है, तो खुद के तो काम का है ही नहीं, खुद का है क्यों सुनेंगे उससे। ये चलता है। बहुत अरसे से तुम्हें जगाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नींद इतनी गहरी है, नशा इतना तगड़ा है कि कोई भी जागने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी मैं अपना मत्था फोड़ती हूँ हर बार आके, फिर भी अपना मत्था फोड़ती हूँ हर बार।
मेरे अंदर जो चीज़ बैठी हुई है ना, वो कहेगी दीवारें हैं, दीवार से मत्था फोड़ेगी तो चोट किसको आएगी? तेरे को ही आएगी। लेकिन फिर पता नहीं कौन सी चीज़ है जो प्रेरित करती है। ढीठ हूं मैं भी। तो चाहे नाम सिमरण करो, चाहे सेवा करो, चाहे दान दो, किसी भी चीज़ का त्याग करो। दान का दूसरा नाम ही त्याग है कि अपनी सत्ता किसी भी चीज़ से त्याग के उसको दूसरे को देना। कुछ भी करोगे शुद्ध भावना से करोगे तो आपकी वो क्रिया स्वीकार में जाएगी, नहीं तो कोई भी क्रिया आपकी स्वीकार में नहीं जाएगी। क्रिया करते रहो, सारी दुनिया कर रही है, स्वीकार में क्या जाएगा? लाभ वही देगा जो स्वीकार में आया हुआ है। जो स्वीकार में ही नहीं आया उसका क्या लाभ मिलेगा? कोई तो भी नियम पालन करो जिंदगी में। भगवान ने कहा है कि जो भी काम आप करते हैं आपका कुछ नियम होना चाहिए। देखो, आप अपने इर्द गिर्द देखो, जितनी भी ऋतुएं हैं ये अपनी मर्जी से आती हैं, ये नियम से आती हैं। जो दिन और रात हैं ये किसी की मर्जी से आते हैं, ये अपने नियम से आते हैं। नदियां हैं, पहाड़ हैं, उनकी सारी जो लाइफ है, कहाँ से निकलते हैं, कहाँ चलते हैं, कहाँ उनका एंड होता है, वो सारी चीज़ें एक डेफिनेट नियम पूर्वक पैटर्न से चलती हैं। ये पेड़ के जो पत्ते हैं ये भी प्रकृति का नियम पालन कर रहे हैं ना। जानवर सारे प्रकृति का नियम पालन कर रहे हैं नहीं? सारे जानवर कर रहे हैं। परिंदे हैं, जो पक्षी हैं वो भी कर रहे हैं ना। सोने का, उठने का, जागने का, खाने का, पीने का, व्यवहार का हम पालन कर रहे हैं। मनुष्य को बताया है कि टॉप ऑफ द क्रिएशन, कि मेरी सबसे अद्भुत रचना जो है वो मनुष्य है। और उस अद्भुत रचना के कार्य देख लो, ऐसे नीच और गिरे हुए कार्य हैं। जानवर तो फिर भी बच जाएगा। क्यों क्यों बच जाएगा? बेचारे को बुद्धि नहीं है, बच जाएगा। और इसको दी थी बुद्धि और इसने क्या किया? अपना ही सब कुछ काटना शुरू कर दिया। अपना ही हित नहीं पता इसको, तो दूसरे का हित देखेगा? देख सकता है? देखना चाहता नहीं है ना। अपना हित जो है वो देख तो सकता है लेकिन चाहता नहीं है, देखना नहीं चाहता। तो अपना हित देखे बगैर अगर वो नहीं देखता अपना हित, तो कौन देखेगा उसका हित? पत्नी देखेगी, पति देखेगा, बच्चे देखेंगे, रिश्तेदार देखेंगे। स्वयं ही देखना पड़ेगा। स्वयं ही देखना पड़ेगा। स्वयं देखना पड़ेगा। जब भी उसका काम बनेगा, जब भी हमारा काम बनेगा, वो अपने हित की बात
स्वयं सोचकर अपने प्रति ईमानदार और जवाबदार होने से ही बनेगा। जब तक हम अपने प्रति ईमानदार और जवाबदार नहीं हैं, दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि हम खुद ही अपने हित के इच्छुक नहीं हैं। हमें पता ही नहीं है हमारा हित किस में। हम तो सोचते हैं भेड़ चाल की तरह, जो सब लोग कर रहे हैं वही करते जाएं। सबकी 25 से 28 साल के बाद शादी हो जाती है, शादी होने के बाद बच्चे हो जाते हैं, बच्चों को पालें, बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को लिखाएं और जो है अपना सोशलाइज करें, पार्टियों में जाएं, एनिवर्सरी पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, त्यौहार सेलिब्रेट करें, अपने कपड़े लत्ते जो खरीदे हैं वो दिखाएं लोगों को, हैं अच्छे अच्छे अपना मकान दिखाएं, उनमें लोगों को बुला के और अपनी शान और शौकत दिखाएं। यही कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं? यही कर रहे हैं गुरु भाई जी। इसी में सारा जीवन चला जाता है। एंड में समझ आता है, एंड में जो है पूरी रील चलती है, पूरी रील चलती है फ्रॉम डे 1। उसकी पूरी याददाश्त की पूरी रील चलती है। बेटा यहाँ तू आया था पहले दिन, क्या पोजीशन थी तेरी, क्या क्या तूने सोचा था मैं करूँगा, अब देख ले तेरे जीवन का अंत है और तू क्या क्या करता रहा और कहाँ तक पहुँचा है। जिसके सम्मुख होना था उसके सम्मुख तो हुआ नहीं, संसार के सम्मुख रहा। हमेशा उसको संसार की ही चिंता है, मेरे घर का क्या होगा, पति का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, और जो लोग हैं घर में उनका क्या होगा, गली मोहल्ले वाले क्या कहते हैं मेरे बारे में, मैं अपनी इमेज कैसे बना के रखूं ताकि सब लोग मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें कहें। किसी ने मेरे बारे में बुरी बात कैसे कह दी, क्यों कह दी, उससे लड़ाई मोल लो, उससे बैर मोल लो, राशन पानी तैयार करके चले जाओ, उसके पास चले जाओ राशन पानी तैयार करके। यही करते हैं ना। इन्हीं चीज़ों में पूरा जीवन जो है क्या होता है, निकल जाता है, निकल जाता है। और फिर समय आ जाता है, क्योंकि समय ये मत सोच लेना कि समय जो है 100 साल के बाद आएगा। सबका 100 साल के बाद आ रहा है समय। नहीं देख रहे हो ना कितने लोग हमारे देखते देखते चले गए, फिर भी हमें जो है ज़रा सा भी विचार नहीं आता कि हम भी जाएंगे, उसकी भी कोई तैयारी कर लें। आता है विचार? नहीं। जब तक यहाँ बैठे हैं उसी क्षण तक थोड़ा आता है, यहाँ से बाहर निकलते ही ओह मेरी तो अपॉइंटमेंट थी यार, कितनी देर कर दी, अभी तो खाना भी खाना है, मेरी अपॉइंटमेंट है, मैंने यहाँ जाना है, मैंने वहाँ जाना है, मैंने उधर जाना है, उसको मैंने टाइम दे रखा है, अरे वहाँ नहीं गया तो बड़ा फटा हो जाएगा, भूल के आऊँ मैं 2 बजे तक आ जाऊँगा। हैं, एक चीज़ थोड़ी होती है। यहाँ से पैर बाहर निकालते ही जब तक अंदर बैठे हो ना तभी तक थोड़ी जागृति रहती है। मेरा मकसद है आपको जागृत करने का कि आप जब तक अपने बारे में विचार नहीं करते, दुनिया में कोई और तुम्हारे बारे में विचार करने वाला नहीं है। जिस किसी से भी उम्मीद लगाओगे, किसी को तुमने बता भी दिया ना कि मेरा ये उद्देश्य है,
मैं अपने आत्म कल्याण का मार्ग ढूंढ रहा हूँ या कुछ करना चाहता हूँ, सपोर्ट करेंगे तुम्हें? हैं? वो कहेंगे ये तो नकारा हो जाएगा, मेरे काम का ही नहीं रहेगा। वो तेरी हिम्मत कैसे हो गई? हाउ डेयर यू इवन थिंक ऑफ दिस? जब तुमने मेरे से शादी की है तो बच्चे हैं, बच्चों को पालो ना। तो तुमने सोच कैसे लिया कि मैं अपनी आत्मा का कल्याण करने जा रहा हूँ? मैं उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, भजन के लिए, स्मरण के लिए, चिंतन के लिए, सेवा के लिए, कुछ पढ़ने लिखने के लिए। तो फिर किसको बताओगे? किससे उम्मीद लगाए बैठे हो कि वो करेगा तुम्हारा काम? करेगा कोई? कितना भी प्रेम कर लो, पहले तो उसका नाम प्रेम है ही नहीं। जो जिसको हम प्रेम कहते हैं ना, वो प्रेम है ही नहीं। वो स्वार्थ का एक चिकना चुपड़ा नाम है। उसमें पैकेजिंग बड़ी अच्छी आ जाती है, अच्छी पैकेजिंग करके उसके भीतर क्या है? उसके भीतर स्वार्थ ही भरा पड़ा है। और वो संबंध तभी तक बढ़िया रहता है जब तक स्वार्थ की पूर्ति हो रही है। जब स्वार्थ की पूर्ति होने में कुछ शंका नजर आती है, कुछ कष्ट उत्पन्न होता है, तो आदमी को लगता है कि यही जो संबंध है ना, अभी साला बोझ बनता जा रहा है, अभी उसको कैसे नीचे उतारूं। इसलिए ये प्रेम नहीं है। न प्रेम है, न करुणा है, न ही कोई किसी का सच्चा हित चिंतक है। और जो हमारा सच्चा हित चिंतक है, जो हमेशा हमें सपोर्ट करता आया है और सपोर्ट करता रहेगा प्रत्येक परिस्थिति में, उसकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं है। ये है प्रॉब्लम। एक ही काम है हमारा कि जितना हो सके हम भगवान के सम्मुख रहें, क्योंकि जब जब भगवान के सम्मुख रहोगे, भगवान को आगे रखोगे, फर्स्ट प्रायोरिटी पोजीशन में रखोगे, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। अगर आपने उनको सेकंड और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ प्रेफरेंस में रखा हुआ है, वो कह रहे हैं इसे में ये थक जाएगा तो चलने दे, अब ये ऐसे ही चलेगा, इस जन्म में ऐसे ही चलेगा और आगे आने वाले अनेक जन्मों में ऐसे ही चलेगा। क्योंकि जिस चीज़ की चाहत होती है ना, वही चीज़ हमारे मन बुद्धि में निवास करती है। अगर भगवान की चाहत नहीं है तो मन बुद्धि में कभी भी भगवान का विचार आ सकता है? आ सकता है? नहीं आ सकता। नहीं आ सकता, किसी हालत में नहीं आ सकता। और ऐसे ही जो सारे जीवन का जो निचोड़ है, अंत समय जब जीव का आता है, तब सारी चीज़ पूरी रील उसको दिखती है कि मैंने अपने जीवन में किस किस चीज़ को कितना कितना महत्व दिया, और वो चीज़ अब मेरे काम आ रही है या नहीं आ रही है। क्योंकि उस वक़्त तो वो बेचारा सीलिंग को देखता है, चित्त पड़ा हुआ, लेटा हुआ, ऊपर छत दिखती है उसको, अंदर उसके विचार चलते हैं, भले ही भूल पाए या ना भूल पाए कि मैंने अपने जीवन का किया क्या। जिनके लिए मैंने जीवन दिया, उनमें से एक भी चीज़ जो है मेरी इस घड़ी में मेरे काम नहीं आ रही। और ऐसी अवस्था में उन्हीं का चिंतन करता हुआ वो शरीर को त्याग देता। उन्हीं का चिंतन करता हुआ त्याग देगा, तो
तो अगला जीवन कैसा होगा? 10 दिन बाद में तो नया जीवन मिल जाएगा, वो कैसा होगा? जिस जिस चीज की आसक्ति है, जिस जिस चीज में ध्यान रह गया, उसी उसी की सदृश योनि को प्राप्त होगा। ये निश्चित है, क्योंकि अभी इच्छाएं जो हैं वो पूरी नहीं हुई, अभी पकड़ छूटी नहीं और बुलावा आ गया। कोई भी बुलावा आने पर जाना चाहता है? जाना चाहता है? जाना नहीं चाहता। इसका मतलब कि पकड़ अभी कायम है। जिस दिन जाने के लिए तैयार हो जाएगा ना, उस दिन पकड़ छूट जाएगी। उस दिन से असली जीवन शुरू होगा। असली जो जीना है ना, अब तो मर मर के जी रहे, मर मर के जी रहे, समझते हैं? मर मर के जीना, मर मर के जीना मतलब डर डर के जीना। डर ही तो मार रहा है, और क्या है? डर डर के जी रहे हैं, पति के डर से, पत्नी के डर से, समाज के डर से, इसके डर से, उसके डर से, बुढ़ापे के डर से, मृत्यु के डर से। एक डर थोड़ी है। जो डर डर के जी रहा है, उसका जीना भी कोई जीना है? वो तो मरा हुआ ही है, लाश को ढो रहा है, जीना थोड़ी है कोई। जिस दिन मृत्यु को गले लगाने के लिए तैयार हो जाओगे, उस दिन के बाद से जीना शुरू होता है। उस दिन के बाद से, क्योंकि मृत्यु से बड़ा दुख जो है ना, कोई नहीं है। जब आपने मृत्यु को फेस कर लिया, उसके बाद से आपका जीवन शुरू होता है, क्योंकि वो डर आपके जीवन में खत्म हो गया, फिर आप जी सकते हैं। अभी ना जिंदा में है, ना मरे हुए में है। बस मैं पूछती हूँ उनको कैसा चल रहा है, कह रही भाई जी कट रही है। मैं ये भी कुछ ये सारी जिंदगी काटने की चीज है क्या? कट रही है? कह रही भाई जी कट रही है। मैंने कहा ये काटने की चीज है? साला कोई कहे क्या जो काटने की चीज है? ये तो जीने की चीज है। ये नहीं कहते कि जी रहा हूं। कैसे कहेगा जी रहा हूं जब जी नहीं रहा? तो बोल सकते हो जी रहा हूं, बोलने के लिए भी दम चाहिए। कह रही कट रही है भाई जी बस। तो अब देख लो, तुम्हें जीवन को ऐसे ही काटना है, मर मर के काटना है, या निर्भय होकर जीवन को जीना है। स्वीकार कर लो कि ये प्रपंच जो है ये गलने सड़ने वाली चीज है, ये मरेगा एक दिन, ये खत्म होना इसने, होना या नहीं? फिर डर रहेगा इसका। अब इसी चीज को, बेसिक चीज को नहीं समझा कि प्रपंच जो है ये नाशीवंत है, इसी को नहीं समझा। इसलिए बीमार हो जाए बच्चा या पति या पत्नी या बहन या माता या कोई भी, तो दिमाग खराब रहता है सारा टाइम, ऐसा मर ना जाए कि यार ये पता नहीं बचेगा भी नहीं। अब बचेगा भी नहीं है तो वो तो मतलब चिंतन उस व्यक्ति के बारे में नहीं है, साला वो तो जाएगा तो मेरा क्या होगा? वो जाएगा तो मेरा क्या होगा? ये नहीं कि उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी सदगति होगी, नहीं तो भाड़ में जाए, मेरा क्या होगा पीछे? हैं? अपनी फिक्र ज्यादा रहती है। अपनी फिक्र ज्यादा रहती है। अब किसको रोते हैं फिर कि वो जो था ना, वो मेरे इतने काम करता था, बाहर से सब्जी ला देता था, हिसाब किताब का काम कर देता था, मोती तो रोटी बना देती थी,
घर को भी कपड़ा लत्ता भी जगह पे लगा देती थी। अब नहीं, ये तो साला जो है ना, वो थॉट ही जो है ना उसकी आदमी की भयंकर इतनी है कि साला मुझे करना पड़ेगा। अब मेरा तो मरण हो जाएगा, मैं क्या कर सकूंगा, मैं वो देखूंगा या ये देखूंगा। तो आदमी जब किसी के जाने पर रो भी रहा है, वो किसको रो रहा है? स्वयं को रो, अपने सुखों के लिए रो रहा है। यहाँ से पता लगता है कि आदमी का कितना प्रेम है और कितना स्वार्थ है और कितनी करुणा और हमदर्दी है। गुरुबा जी, जैसे किसी के प्रति राग होता है, कि जिसके प्रति राग होता है तो उसी के प्रति मतलब उसके खून जैसे बह रहता है। तो जो ये मतलब ये इसका भी मतलब कारण है, वो स्वार्थी है। मतलब ये खो जाएगा तो मेरा क्या होगा, तो हाँ। मतलब इसका ये भय है, तो मतलब उसके जो पीछे कारण है वो उसका स्वार्थ ही है खुद का। बिल्कुल, जितने भी संबंध है ना स्वार्थ के कारण ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप किसी ना किसी का स्वार्थ पूर्ण कर रहे हो, किसी ना किसी का कोई ना कोई कार्य संवार रहे हो, जिसके कारण आपकी कीमत है। अगर उसको देखना चाहते हो तो एक बहुत बढ़िया प्लान है, हैं? सब लोग कहते हैं ना मुझे कितना प्रेम है अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने भाई से, अपने बच्चे से, हैं? सिर्फ एक हफ्ता कर लो ये, कि जो तुम काम करते हो ना उनके लिए वो मत करो, एक भी मत करो। अब फिर देखो कितना प्यार फूट फूट के बाहर आता है। झाड़ू लेके तुम्हारे पीछे ना पड़े ना, दुष्ट ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। एक हफ्ता करके देख लो तो पता लग जाएगा। लगेगा नहीं, एक दिन में ही पता लग जाएगा, पर फिर भी एक हफ्ता दे लो कि छुपा हुआ प्यार होता है ना अंदर। छुपा हुआ प्यार होता है अंदर, वो दिखता नहीं है, तो उसको भी बाहर उमड़ने का मौका दो। आया नजर सब कुछ। ये पहला सिद्धांत है कि जो नष्ट होने वाली चीज कौन सी है और शाश्वत कौन सी है, ये पहला सिद्धांत है शास्त्र का। नश्वर जब आपको पता लग गया है कि ये ग्रुप जो है नश्वर का है और ये जो है शाश्वत का है, अब आपको पता तो सबको है कि नश्वर क्या है और शाश्वत क्या है, पर नश्वर की जानकारी होते हुए भी नश्वर को पकड़ के रहना और शाश्वत की ओर ना जाना, ये है समस्या। इसका मतलब कि अभी नश्वर की नश्वरता समझ में नहीं आई। बुद्धि में आ गई है कि नश्वर की परिभाषा क्या है, पर वो तुम्हें उसका बोध हो गया क्या? सिर्फ तुम्हें वो शब्द समझ आया है कि संसार जो है नश्वर है, बस इसका तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं है। क्यों? कि नश्वर अगर तुम्हें समझ आ जाता तो फिर तुम उसको पकड़े रहते। जब पकड़ के रखा हुआ है कस के, इसका मतलब क्या है? समझ आया? समझ ही नहीं आया। आ रहा है समझ ही नहीं आया। समझ का ही फेर है सारा। जैसे मैं कहती हूँ सोच समझ के काम करो जो भी करना है ना। अब 5 मिनट बात कर लेते हैं कि जो आज के दिन का क्या महत्व है। गोवर्धन पूजा का क्यों करते हैं हम? गोवर्धन पूजा वो बाहर भी लोग बनाते हैं, गोबर का गोवर्धन बना के उपले रख के करते हैं ना पूजा। क्या मतलब है गोवर्धन की पूजा का? क्यों मनाते हैं गोवर्धन पूजा? मंकु पता है कुछ? क्यों मनाते हैं गोवर्धन पूजा? इधर आ जाओ, पता है? हाँ बेटे, क्यों मनाते हैं गोवर्धन पूजा?
बंसी वाले की जय बोलते हैं ना, क्यों मनाते हैं? भगवान जी ने एक पर्वत उठा के अपने भक्तों की रक्षा करी थी। पर्वत उठा के भगवान ने भक्तों की रक्षा करी थी। और क्या किया था? ग्यारह की इसलिए मनाते हैं कि भगवान ने उस दिन गोवर्धन उठा के अपने भक्तों की रक्षा करी थी। रक्षा तो करते ही हैं भगवान, लेकिन समझाना क्या चाहते थे? गुरुभाई जी मतलब अपनी लीलाओं के द्वारा जीवों को अपनी ओर आकर्षित करके उनके उद्धार कार्य को मतलब आगे बढ़ाना। हाँ, नहीं, इस दिन क्या हुआ? जनरल सारा नहीं, लीलाओं का इस दिन का महत्व जो है ना, इस दिन का पता है किसी को? पहले हाथ खड़ा करो। हाँ, ये दे दो, इनको पीछे दे दो माइक। इस श्री कृष्ण भगवान जी ने वहाँ पे मथुरा में गिरिराज पर्वत को उठाया था और गोपियों सबकी रक्षा करी थी बारिश से। इंद्र भगवान के अहंकार को तोड़ा था। तो इसलिए गोपियों के ने सब गांव वालों ने खुशी मनाई थी कि एक दिन रखा जाए इस पर्व का। एक दिन रखा जाए, तो ये दिवाली के दूसरे दिन का दिन रखा, खुशियों का दिन पर्व का। जी नहीं आया सबको समझ में? नहीं आया, दोबारा बताओ। ये श्री कृष्ण भगवान जी ने इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए जब सबने वो करा था, तो इन्होंने आके सबको बचाया था, उंगली पे उठा लिया था पर्वत को। हाँ, ठीक है। गायों को भी पूजा होती थी और ये गोपियाँ वगैरह सब खुश होके वहाँ के सब पूरा देशवासी जो भी थे वो लोग खुश होके, दूर करके रखो थोड़ा। हाँ, खुश होके वहाँ से बनाया था, खुशियाँ मनाई थी और एक दिन रखा पर्व का खुशियाँ मनाने के लिए। ठीक है, ठीक है। गुरुभाई जी दंडवत प्रणाम, जय श्री कृष्ण। गुरुभाई जी, गोवर्धन पूजा का जो महत्व है वो भगवान श्री कृष्ण जी ने जो मथुरावासी वृंदावनवासी जो इंद्र की जो पूजा कर रहे थे, तो भगवान ने उनको जो है इंद्रदेव की पूजा के लिए मना किया कि आप जिसकी पूजा कर रहे हो उसका कोई महत्व नहीं है। अगर आपको पूजा करनी है तो एक परमेश्वर की करनी है, परमात्मा की करनी। ये सुन के और जब इंद्रदेव को पता चला, नारद जी ने जाके उनको बताया और ये चला, तो उनको बहुत अहंकार हुआ और बहुत गुस्सा आया। तो वो अपने अहंकारवश होके वहाँ पे बारिश शुरू करी और इतनी बारिश करी कि जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे पानी भरने लगा और सब जो है ऐसी नौबत आ गई कि डूबने की। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने चिटरी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा के और सभी वहाँ पे जो भी प्राणी थे, पशु पक्षी थे, जीव थे, उनकी सबकी रक्षा करी और ये संदेश दिया कि देखिए कि आप ये इससे जिसकी आप पूजा कर रहे हो, जिससे आप मांग रहे हो, उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इससे अच्छा तो ये पर्वत है जिससे आप इसकी शरण में आके आपकी ये रक्षा करी। तो ये भगवान ने एक जो है वहाँ पे संदेश दिया था और उसी दिन से जो है वो गोवर्धन पर्वत की जो है पूजा की जाती है, उसी का महत्व। दंड। और कौन बताना चाहता है? किसको पता है? हाँ, इधर आगे आ जाओ। गुरुभाई जी दंडवत प्रणाम, जय श्री कृष्ण। भाई जी, जो मथुरावासी थे और गोवर्धन में जो रहने वाले थे ना, वो सब इंद्र देवता की पूजा करते थे पहले। तो फिर भगवान ने अपना अवतार ले लिया, तो भगवान 8-10 साल के हो गए वहाँ। तो जब वहाँ वो उनकी पूजा करते थे, भगवान ने ये समझाया कि इतने पकवान तुम इस इंद्र देवता के लिए बना रहे हो
और ये सोच रहे हो कि तुम ये वर्षा करता है, और वर्षा तो प्रकृति भी करती है, इसलिए तुम इसकी पूजा छोड़ के इस गोवर्धन की पूजा करो। ये तो तुम्हें फल भी देता है, फूल भी देता है, पत्ते भी देता है, और सबके लिए भोजन की व्यवस्था भी इससे होती है। इसलिए भगवान ने वो गोवर्धन पर्वत पुजवाया था। तो फिर उसको पता चला कि मेरी पूजा छोड़ के और उसकी पूजा हो रही गोवर्धन की, तो फिर इंद्र को गुस्सा आ गया, उसने बारिश बंद नहीं करी। फिर भगवान ने उसका अभिमान लिया था, मतलब उसका घमंड तोड़ा था। पूरे ब्रजवासियों को ये बताया कि एक परमेश्वर ऐसा है जो आपकी रक्षा कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो ये चीज़ भगवान ने बताई थी, और इसलिए हम गोवर्धन की पूजा करते हैं इंद्र की छोड़ के। गुरु भाई जी दंडवत प्रणाम। गुरु भाई जी, वो गोवर्धन पर्वत है, उसको अपना मतलब संबंध प्रदान किया था, जिससे मतलब जीव अपने मार्ग में आगे बढ़ सके। वही संबंध तो है ही, जब खड़े होके पर्वत पे, जी पर्वत को उठाने के लिए कहीं तो खड़े होंगे पर्वत पे ही, है ना, तो संबंध तो है ही। लेकिन जो संदेश दे रहे हैं ना, हाँ संदेश है, आ जाओ। धन्यवाद प्रणाम गुरु भाई जी। बैठे। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण। वृंदावन में सूखा पड़ गया था और वर्षा नहीं हो रही थी, तो सभी जो वृंदावन वासी थे उन सब ने ये निश्चय किया कि हम इंद्रदेव की पूजा करते हैं, ताकि वो हमारी पूजा से प्रसन्न हो और फिर हमें वर्षा प्रदान करें, जिससे जो सूखा पड़ा है उसकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये देखा कि किसी के अंदर भी इंद्रदेव को लेकर श्रद्धा भाव नहीं था, भय था कि अगर हमने उनकी पूजा नहीं की तो इंद्रदेव का प्रकोप हमारे ऊपर हो सकता है। तो उन्होंने, कृष्ण भगवान ने सबको समझाया कि मुसीबत की घड़ी में हमें उसका पूजन करना चाहिए जिससे हमें, मतलब जिससे हमें हेल्प मिल रही हो, जो हमें मुसीबत के समय भी हेल्प कर रहा हो। और वो गोवर्धन पर्वत है, वहाँ से हमारी गायों को, हम सबको अनाज, सब कुछ खाने पीने का सब कुछ मिलता है। लेकिन गोकुलवासी नहीं माने और उन्होंने इंद्रदेव की पूजा करनी फिर शुरू करी। तो भगवान ने फिर मना किया उनको, पूजा रुकवाई और गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई। तो इससे इंद्रदेव का अहंकार थोड़ा बढ़ गया और उन्होंने फिर वर्षा करी, जिससे बाढ़ आ गई। मूसलाधार वर्षा से बाढ़ आई और फिर उन्होंने कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा के इंद्रदेव का भी अहंकार नष्ट किया। उन्होंने एक तो लीला इसलिए रची थी ताकि इंद्रदेव का अहंकार नष्ट हो सके, और दूसरा उन्होंने अपने भक्तों को ये संदेश दिया था कि पूजा जो है वो भय के कारण नहीं होनी चाहिए, वो श्रद्धा भाव के लिए होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए पूजा में, थैंकफुल फीलिंग जो होती है वो होनी चाहिए पूजा में, भय नहीं होना चाहिए। भय की पूजा नहीं की जा सकती। धन्यवाद। जो उद्देश्य है, जैसे आप लोगों ने बताया कि एक तो उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो देवी देवता हैं, जो अहंकार है भगवान को पसंद नहीं, किसी का भी हो, मनुष्यों में भी नहीं पसंद और देवी देवताओं में भी नहीं पसंद। भगवान को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि जितने भी देवी देवता हैं एक से एक बढ़ के देवी देवता है, कोटिन कोट उनकी संख्या है। तो देवी देवताओं को भी घमंड करने का, अभिमान करने का, अहंकार रखने का कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं। तो जब देवी देवताओं जो सामर्थ्यवान है उनमें ही पसंद नहीं, तो जो मनुष्य जो है वो जो डींगे मारता है वो भगवान को पसंद है ये? पसंद करेंगे उन डींगों को कि मुझे जानता ही नहीं मैं क्या कर दूंगा? मारते ना जो डींगे,
भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं। किसी का भी अहंकार पसंद नहीं है भगवान को, ना जीव का ना देवता का, क्योंकि उन्होंने कहा है बहुरत्न वसुंधरा, मतलब इस सृष्टि में एक से बढ़कर एक ऐसे कमाल की हस्तियां बैठी हुई हैं, ऐसी कमाल की हस्तियां बैठी हुई हैं जहाँ तक आप कभी पहुँच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। तो आपको घमंड किस बात का है, अहंकार किस बात का है? पैसे का, हम लोगों को किसका घमंड रहता है? पैसे का, सुंदरता का, शारीरिक बल का, अपनी जाति का, ऐसे कई चीज़ें जिनका घमंड रहता है कि मैं अच्छी जाति का हूँ, मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरी पत्नी बड़ी सुंदर है, मेरा घर बड़ा सुंदर है, मेरी गाड़ी बड़ी सुंदर है, मेरे पास कौन कौन सी हैं वो पहनने की चीज़ें हैं, घड़ियाँ हैं, ये हैं वो हैं, इन्हीं चीज़ों का ही घमंड रहता है, उन्हीं को दिखाता फिरता है। तो जो घमंडी इंसान है ना, उसका जो अहंकार है वो इतना पुष्ट होता है कि वो 7वें आसमान पे रहता है। और जब अहंकार आपका 7वें आसमान पे है तो भगवान के साथ, भगवान तो आपके लिए फिर पाताल में है, मतलब पाताल में उतरना पड़ेगा तब मिलेगा आपको, क्योंकि भगवान को बिल्कुल ये ऊंची उड़ान और थोथा अभिमान ये भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जिस किसी का भी हो वो तोड़ते हैं। आपने देखा होगा श्री कृष्ण चरित्र जो है उसमें भी वो लीला आती है, अभी उसका युधिष्ठिर का भी घमंड भगवान ने तोड़ा था। और ये क्या कहते हैं, अभी एक प्ले किया था जिसमें वो हनुमान जी का घमंड जो है अर्जुन ने तोड़ा था। वो हाँ, एक कमल का फूल, हाँ वो भी है, वो भी है, कमल के फूल वाले भी काफ़ी सारे हैं। वो नाला पार करते हुए युधिष्ठिर का भी है, और कंस को भी बड़ा घमंड था, अर्जुन को भी बड़ा घमंड था कि ये युद्ध जो है हमने जीता है। वो कह रहा है मेरे भाले ने जीता है, वो कह रहा है नहीं मेरी तलवार ने जीता है, वो कह रहा है नहीं मेरे तीरों ने जीता है। तो बबरू बान की कथा आती है ना, वो बताता है कि मैं तो ये देखता रहा कि सभी तरफ तो सुदर्शन चक्र ही चल रहा था, तुम कौन सी दुनिया में घूम रहे हो कि मेरे तीर से या मेरी तलवार से हुआ, तुम्हारा तो ये रथ जो है ना ये भी साला जर्जर हुआ पड़ा है। तो भगवान जब तक बैठे हुए हैं तभी तक ये रथ कायम है, तुम्हारे बस में क्या फूफा करना सिर्फ। तो एक तो ये बात थी। दूसरा ये है कि भगवान ने बताया कि या तो आप जा सकते हो देवी देवताओं की भक्ति के ट्रैक पे, और यहाँ आप जा सकते हो परमात्मा के ट्रैक पे। दो ट्रैक हैं। देवी देवताओं की भक्ति जो भी करता है वो डर से प्रेरित होकर करता है कि इनकी अगर मैंने पूजा नहीं की, मेरे खानदान वाले करते आए हैं, मेरे कुल वाले करते आए हैं, पीढ़ी वाले करते आए हैं, इनकी अगर मैंने नहीं की तो ये देवी देवता क्या होंगे, रुष्ट हो जाएंगे, प्रकुपित हो जाएंगे, और फिर मेरे ऊपर वो क्या होते हैं, इनकी सारसती चलेगी या इनका कुछ मेरे ऊपर प्रकोप चलेगा। तो डर के नहीं हाँ रखना है, ये भी करो, ये भी करो, पानी भी नहीं पीना, चंद्रमा को देख के पीना, आज ग्रहण लग जाएगा, कुछ हो जाएगा, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, यहाँ नहीं बैठना, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना। वो जैसा जैसा उसने बता रखा है उसके हिसाब से करना है। अब वो भी देवी देवता ने नहीं बताया, वो तो उनका जो विधान है कहीं पर लिखा हुआ, उसमें से कोई पंडित पुजारी पढ़ के आपको बता रहा है, और उसके हिसाब से हम चलते हैं। जो राम मंदिर का पुजारी कह रहा है, जो शिव मंदिर का पुजारी कह रहा है, वही करेंगे। अब जो जहाँ पर हेल्प की ज़रूरत होती है, जब आदमी को परेशानी आती है तब उसको हेल्प की ज़रूरत होती है, तब उसकी हेल्प कौन करता है?
सभी देवी देवता आपको वही फल दे सकते हैं जो आपने कमाया है, जो आपने अर्जित किया है, जो आपने जितना उनका अनुष्ठान किया है उतना ही फल वो आपको दे सकते हैं। और दूसरी बात, ब्रह्म विद्या से पता चलता है कि जितने भी देवी देवता हैं अधिकतर ये सब राजस और तामस है। मतलब जैसे मनुष्य अधिकतर राजस और तामस हैं, वैसे ही देवी देवता भी राजस और तामस हैं। गीता में भी भगवान ने खोल के बताया है कि तमोगुण प्रधान जो है ना देव, वो शिव जी हैं, और रजोगुण प्रधान है ब्रह्मा, और सतोगुण प्रधान है विष्णु। तो ऐसे ही कई और लेयर्स हैं देवी देवताओं के, कई गुट हैं, बड़े भी देवता हैं। सारे देवता जो हैं वो राजस और तामस हैं। सारे देवी देवता अभिमानी हैं। एक परमेश्वर है जो निरअभिमान है। सारे देवी देवता अपेक्षा करते हैं, मतलब जो उनको भजने जा रहे हैं ना, उनसे उनकी कोई अपेक्षा रहती है। और परमेश्वर जो है, जो कुछ भी करता है, करवाता है शक्तियों से, वो सारा निरपेक्ष भाव से करवाता है। परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो निरपेक्ष है, और देवी देवताओं की सारी अपेक्षा से युक्त है और अभिमान है। और अभिमान रहेगा तो रजोगुण और तमोगुण के लक्षण भी रहेंगे, अहंकार निश्चित रूप से रहेगा। अब आप देख रहे हैं कि जो इंद्रदेव थे वो प्रकुपित हो गए। उन्होंने कहा, अच्छा ये बालक ऐसा कर रहा है, देखा मैं क्या करता हूं। तो उन्होंने 7 दिन तक खूब वर्षा की, मूसलाधार वर्षा। मूसलाधार वर्षा समझते हैं क्या होती है? जैसे यहाँ बारिश होती है, बारिश नहीं, मूसल समझते हैं? मूसल क्या होता है? मूसल, मूसल देख रखा है? इतना मोटा होता है, कूटने वाला है, इससे भी मोटा होता है। तो मतलब इतनी मोटी धार बह रही है पानी की, उसको कहते हैं मूसलाधार वर्षा। तो मतलब प्रकोप दिखाया उसने कि अगर तुम मेरी पूजा नहीं करोगे तो मैं साला तुम्हारा सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। पहाड़ भी तहस नहस कर दूंगा, फसलें तहस नहस कर दूंगा, जानवरों को तहस नहस कर दूंगा, और पक्षियों को, परिंदों को, ना फिर जंगल रहेगा ना कुछ और रहेगा, सब तहस नहस मचा दूंगा। मतलब कितना ज़्यादा अहंकार है। जितना ज़्यादा अहंकार आएगा उतनी ज़्यादा चोट लगेगी। इतनी सी बात नहीं मानी, अच्छा मेरी पूजा बंद कर रहे हैं, अब देखो मैं इनका क्या हाल करता हूँ। जो बदले की भावना है, जो वैर की भावना है, जो राजस तामस लक्षण है, वो सारे देवी देवताओं में, जो राजस और तामस उनके प्रधान देवता हैं, उनमें ये सब रहते हैं। तो जब वो अपने आप को ही शांत नहीं कर पाते तो तुम उनकी भक्ति करोगे तो तुम शांत हो जाओगे। हाँ जी, तुम्हें मिलेगी शांति, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो इसलिए भगवान ने कहा है, जो मेरी शास्त्र विधि को त्याग कर अपने मन माने ढंग से आचरण करता है, ना उसको सुख मिलता है, ना शांति मिलती है, ना ही उसके किसी कार्य की सिद्धि होती है, बस रोता ही रहता है। क्योंकि जब तक आप परमेश्वर की शरण में नहीं जाते, सर्व सामर्थ्य और सर्वशक्ति युक्त परमेश्वर को समर्पित नहीं होते, तब तक आपके जीवन में सुख और शांति कदापि नहीं आ सकती। ये हिसाब किताब रहेगा। जैसे राजस तामस देवी देवता हैं, वैसे राजस तामस लोग हैं।
तो राजसी और तामसी वातावरण रहेगा, कला रहेगी, कलेश रहेगा, अहंकार रहेगा, लड़ाई रहेगी, झगड़ा रहेगा, कलेश रहेगा, यही रहता है। भगवान ने कहा है कि जब तक हम लोग रज और तम अपने अंदर ढूंढ के इनको दूर नहीं करते और सत्व में स्थित नहीं हो जाते, तब तक हम भगवान के धर्म के अधिकारी नहीं हैं। और राजस्थान उसको आप क्या कहोगे जी? उसको कुछ भी कहोगे वो खाने को दौड़ेगा। अहंकारी व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति, उसको कुछ काम की बात कहोगे तो तुम्हारा जीवन आराम कर देगा, सुनेगा आपकी बात? तो कहेगा बोले पागल लोग हैं ये तो इसलिए भगवान ने उपदेश दिया कि देवताओं की भय से ग्रसित होकर देवताओं की पूजा करने से बेटर है कि तुम एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में जाओ, समर्पित हो जाओ, उनकी एक निष्ठ भक्ति करो। तो कोई भी देवी देवता अपना प्रकोप तुम पर नहीं दिखा सकते, इसलिए उन्होंने अनन्य भक्ति की प्रेरणा दी है। क्योंकि देवी देवता तो अनेक हैं, इंद्र की नहीं करोगे, कल तुम्हारा और कोई दिन आएगा तुम उसकी करोगे, फिर तुम्हारा कोई और दिन आएगा त्योहार का, किसी और की करोगे, फिर कोई और आएगा फिर किसी और की करोगे। ऐसे ही तुम देवी देवताएं अनेक होने से करोड़ों में है इनकी संख्या, तो आपने एक को, दो को, चार को, पाँच को, 10 को संतुष्ट कर भी लिया, फिर भी 81 करोड़ 4-5 तो बाकी है ना, तो किस किस को करोगे? और तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि उनका विधान कैसा है, उनको पीला फूल चाहिए या काला चाहिए या नीला चाहिए या लाल चाहिए या गुलाबी चाहिए, तो उसको खाना कौन सा पसंद है? ना तुम्हें देवी देवताओं के शास्त्र का पता है, ना उनको तुम्हें कुछ और पता है, बस अलग घुमाते रहते हो चीज़ें, थालियाँ भी घुमाते रहते हो और चीज़ें भी घुमाते रहते हो। बस क्यों जी, क्यों घुमा रहे हैं? बस सब घुमा रहे हैं इसलिए हम भी घुमा रहे हैं। भाई पता तो होना चाहिए क्या घुमा रहे हैं। घुमा रहे हैं, सालों से घुमा रहे हैं, और जब बच्चे आते हैं शादियां होके, तूने भी घुमाना ही है। वो कहेगी मैं नहीं मानती, मैं नहीं घुमाऊंगी। अरे नहीं घुमाएगी, तुम्हें रहना है इसी घर में, देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। नहीं घुमाएगी तू, तेरी इतनी हिम्मत? घुमाओ भाई, घुमाएंगे थालियां फिर सब तरफ। और उनकी जिसकी आपने नहीं घुमाई, जिसका जो विधान है आपने नहीं किया, बृहस्पति के दिन उसका करना पड़ेगा, शनिवार के दिन शनिदेव का, सोमवार के दिन शिव जी का, फिर किसी माता संतोषी का या किसी और का, या संध्या वंदन का। जो भी आपने नहीं किया आपके द्वाले होंगे, परेशान करेंगे कि मेरा कुल का देवता नाराज होएगा, हैं? फिर क्या करोगे? उसको खुश करते रहो, ईंटे वीटे दे के उसको दबा के वहां रखो, उसको फूल पानी चढ़ाओ, खीर बनाओ, खीर खिलाओ, कंबल उड़ाओ, हैं? यही तो करते हो। तो सारे लफड़ों से हटा के भगवान ने आपको एक अनन्य चिंतन, अनन्य भक्ति का संदेश दे दिया कि सारी उम्र भी लग जाओगे, हजारों लाखों करोड़ों जन्म भी ले लोगे, तब भी ना तो तुम्हें कितनी देवी देवता उनका ज्ञान होगा। जब ज्ञान ही ना होगा तो उनको संतुष्ट क्या खाक करोगे? तो इसलिए मेरे अकेले की शरणागति में आ जाओ, सब कुछ मुझे समर्पित कर दो और निश्चिंत हो जाओ कि मैं यहाँ पर जो तुम्हें चाहिए वो भी सब दूंगा, और आगे तुम्हारा मोक्ष का रास्ता भी खोल के रखूंगा, जिसमें चल के तुम्हारा कल्याण है। ठीक है? श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। सबको दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय श्री चक्रधर।